कथा सुनाएंगे। यहां जो सुख मिल रहा है उसका वर्णन अद्भुत, अब क्या बताएं। नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी महाराज से जब पूछा गया कि प्रेम का स्वरूप क्या है, तो श्री नारद जी कहते हैं जिसका वर्णन हो जाए और सुनने वाला समझ जाए तो समझो वो सब कुछ था, प्रेम नहीं था। प्रेम स्वरूप कैसा है कि वर्णन करने वाला बोल ना पाए और सुधी श्रोता हर प्रकार के प्रयास से सुनने का प्रयास करे फिर भी समझ ना पाए, वो समझो वो है प्रेम। जिसको हमने बता दिया और आपने सुन लिया, समझ लिया, वो सब कुछ था, प्रेम तो नहीं था। तो वैसा ही यहां का वर्णन है। क्या उसका वर्णन रोज हम करें, 30 दिन तक करना है। कल श्री दत्तात्रेय भगवान के गुरुओं के विषय में जो चर्चा चल रही है उसके विषय में कल हम भूल गए थे कि यहाँ पर पत्र किसी को वापस नहीं मिले, वो कक्ष में ही पहुंच गए। आज सबको मिल जाएंगे। एक कोई यहाँ पर एक पात्र रखवा दें तो सबको ये जो पत्र हैं वहीं रख देंगे, कथा के बाद अपने अपने पत्र सब ले जाएंगे। तो आज के उत्तरों में 2 लोगों को तो 10 में से 10 मिले हैं नहीं, एक को 10 में से 10 मिले, एक को 10 में से 9 मिले। तो आइए थोड़ा भाव सुने। श्री दत्त भगवान के जिन गुरु के विषय में कल हमने श्रवण किया, उन गुरु का नाम क्या है? सूर्य। अच्छा, एक बात आपको पहले बता दें, आज जो गुरु आने वाले हैं, अब तक तो थोड़े सरल थे गुरुजन, अब थोड़े से कठिन होंगे। आप लोगों को दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो इन्होंने उत्तर के रूप में क्या कहा है, बहुत सुंदर बात। सूर्य से हमने यह सीखा कि वह तेजोमय होता है, तेजोमय होता है, पर वो तेजोमय अपने लिए नहीं होता, सबके लिए होता है। प्रकाश युक्त होता है सूर्य। कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म करता है तो श्रेष्ठ कर्म करने पर उसकी जो उपलब्धि होती है, उसकी जो ख्याति होती है, उसके पीछे उसका उद्देश्य स्वयं की ख्याति बढ़ाना होता है। प्रकृति में सबसे ज्यादा ख्याति और सबसे ज्यादा प्रकाशवंत, सबसे ज्यादा तेजों में यदि कोई है तो वो सूर्य है। पर सूर्य कभी अपने लिए तेजों में नहीं होता, वो संसार के लिए तेजों में होता है, सबको प्रदान करने के लिए तेजों में होता है। बहुत अच्छा भाव। सूर्य स्वयं के लिए, प्रकाश के लिए कभी नहीं जलता। और एक और बात, एक भाव तो यह होता है कि सूर्य प्रकाशमान है, मतलब उसकी बड़ी ख्याति है, बड़ी उपलब्धि है, सब जानते हैं उसको, सब देख सकते हैं। पर दूसरी बात एक और है कि वह इतना प्रकाशों में क्यों है? क्योंकि वो जलता है, स्वयं दग्ध होता है, सहता है, बहुत सहन करता है, इसीलिए सूर्य तेजों में होता है। तो सूर्य से हमने सीखा कि यदि प्रकाशवंत होना है तो सहना तो पड़ेगा। ये अब देखो, आप एक सूत्र लिखते हैं लेकिन मेरे को 5 सूत्र उसमें दिखाई दे जाते हैं। आपने लिखा सूर्य स्वयं को प्रकाश के लिए कभी नहीं जलाता, वह जलता है केवल दूसरों के हित के लिए। बहुत अच्छी बात। संभवतः यही कारण है या हो कि प्रभु ने अपना नाम नारायण सूर्य को दिया है, इसलिए सूर्य नारायण कहते हैं। बंधुओं, शास्त्रों में आज्ञा है यदि कोई कहे कि हमने साक्षात ठाकुर जी के दर्शन करने हैं तो उदयमान सूर्य का दर्शन कर लिया करो। साक्षात ठाकुर जी हैं, वे साक्षात श्रीमन नारायण ही हैं। यदि कोई कहे आपने भगवान को देखा तो उससे कहना देखो आकाश में, ये है हमारे नारायण, साक्षात ठाकुर जी। दूसरी बात, इसलिए हम सबको सदैव दूसरों के लिए हितकर कार्य करना चाहिए। इनके सूत्र से 2 बातें समझ में आई। पहली बात कि सूर्य प्रकाशमान क्यों होता है? क्योंकि स्वयं जलता है। अब रही बात, कई लोगों को बड़ी पीड़ा होती है कि सूर्य बहुत तपा रहे हैं। अब भाई, उनके जैसा बनना चाहते हो तो तपना तो पड़ेगा। दूसरी बात, वो प्रकाशमान होता है, वो योग्यताओं को धारण करता है, वो इतना प्रकाश और विकसित होता है, लेकिन अपने लिए नहीं, समाज के लिए होता है। तो ये समाज के उपकार का
ये भाव हमने सूर्य से सीखा है। दूसरा आपने एक भाव बताया, वो क्या है? चंद्रमा जो कि खुद गुणवान है, उनको भी सेवा का अवसर देने के लिए सूर्य अस्त होता है। बहुत अच्छी बात। तात्पर्य यह है कि सूर्य में ईर्ष्या का भाव नहीं है, जबकि चंद्रमा को प्रकाश सूर्य ही देता है, पर फिर भी सूर्य का इस स्वभाव है कि मैं ही क्यों प्रकाशित रहूं, दूसरों को भी अवसर मिलना चाहिए। इसलिए चंद्रमा को अवसर देने के लिए सूर्य अस्ताचल को जाते हैं। हमें भी सूर्य से यह सीखना चाहिए कि कोई श्रेष्ठ हो, कोई योग्य हो, तो उसको समय देना चाहिए, आदि आदि और भी भाव हैं, पर जो जो भाव मुझे प्रिय लगे। फिर आपने एक चीज लिखी कि कुमार अवस्था में, टीनेज में हम लोगों को हमारे माता पिता बैरी लगने लगते हैं, वे ताप अधिक दिखाते हैं, किंतु सत्य है कि सबसे अधिक प्रेम भी वही करते हैं, हमारा हित समझते हैं, इसीलिए ताप दिखाते हैं। उसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु का सूर्य कुमार अवस्था के माता पिता के समान होता है। अगर वो ग्रीष्म ऋतु में ताप नहीं देगा तो हमारा हित कैसे होगा? इसीलिए अब ये आपका भाव था, इसमें सूत्र एक है, क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम। बड़े लोगों का क्रोध वरदान के समान होता है। यदि गुरुजन, माता पिता और आपसे श्रेष्ठ जन यदि कभी आप पर नाराज हो जाएं, आप पर क्रोध करें, तो निश्चित है कि वो आपके हित के लिए ही है। तो इसलिए सूर्य के ताप से जिन लोगों को दिक्कत है, भैया वो हित के लिए है। अगर सूर्य तेजों में नहीं होंगे, ताप युक्त नहीं होंगे, तो सृष्टि का बहुत सा सृजन नहीं हो पाएगा। जो हम लोग प्रसाद पाते हैं वो सब भी श्रेष्ठ नहीं बन पाएगा। ये जिनके उत्तर हैं, इनको मिले हैं 10 में से 9 नंबर। एक बार ताली बजाओ भैया। आपने प्रारंभ में वृंदावन के पंचायतन, तत्पश्चात हमारे लालजू को प्रणाम। वाह, वृंदावन के पंचायतन। फिर अगला भाव, इनको 10 में से 10 मिले हैं। अब इनका उत्तर सुनो। ये दत्त धाम के ही कोई सेवक हैं, क्योंकि नीचे दिगंबरा लिखा है। सूर्य से हमने एक बहुत अच्छा गुण सीखा। आपने बड़ा लिखा, लेकिन मैंने उस सूत्र पर हाईलाइट किया है। क्या? कि सूर्य जगना सिखाता है। सूर्य का प्रकाश सबको जगाने के लिए ही होता है। एक बार को चंद्रमा आते हैं तो वो आपको एक बार को आलस्य में ले जाते हैं, एक बार को शयन के लिए तत्पर कर देते हैं कि अब सो जाओ, आराम करो, विश्राम करो। पर सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का जो उदय है, वो संसार के प्रत्येक जीव के लिए, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो मानव हो, सबको जागृत करने के लिए होता है। मानव को सीखना चाहिए कि सूर्य के समान बने, जिसको देखे उसको जागृत अवस्था में ले जाने का प्रयास करे। हमने ये सूर्य से सीखा। तो श्री दत्त गुरु के 8वें गुरु महाराज जी, मुझे लगता है कि सूरज, या फिर अब तक जिनके बारे में चिंतन किया, सबसे एक सीख जरूर कॉमन मिली है, बिना भेदभाव किए सहायता करनी चाहिए। सारे गुरुओं में है, ये मैंने पहले दिन ही कहा था। फिर इनका दूसरी बात, एक सूत्र और इन्होंने लिखा अच्छा, कि सूर्य का अस्त होता किस लिए है, इस बात को समझाने के लिए हम लोगों को, कि मैं अस्त हो रहा हूं लेकिन पुनः उदय होऊंगा। इसलिए अस्त पर कभी निराश मत होइए, अपनी अयोग्यताओं पर कभी विचलित मत होइए। आज हारे हैं, कल पुनः जीतेंगे। आज किसी कारण से यदि विफल हुए हैं तो कल पुनः सफल होंगे। तो सूर्य का अस्त होना मानव को एक संदेश देकर के जाता है कि मैं पुनः जागृत होऊंगा, मैं पुनः उदित होऊंगा। इसलिए मेरे से सीखिए, उदास मत होइए। आज अस्त हो गया हूं मैं, दोपहर में अभी 12-1 बजे 2 बजे कितना तेज सूर्य होता है, लेकिन जैसे जैसे शाम होगी 6 बजे वही तेज कम हो जाएगा। ठीक वैसे ही मानव का एक समय आता है, उस समय वो बड़ा प्रकाशित होता है, उसका बड़ा ख्याति होती है, बड़ा नाम होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक समय अगर उसकी ख्याति कम हो, ख्याति कम होगी ये तो निश्चित है। इस संसार का स्वरूप है बंधुओं, कि एक बार आप यदि श्रेष्ठ बने, एक बार यदि आप उज्जवल बने, एक बार यदि आप ख्याति प्राप्त कर गए, उसके बाद एक बार तो आप थोड़े से नीचे आओगे।
और नीचे आना ऊपर उठने के लिए ही होता है। अब इसको आप किसी भी रूप में लो, ख्याति के रूप में लो, पारिवारिक किसी काम के रूप में लो, भक्ति के रूप में लो। भक्ति में भी एक बार तो आपका जो है गिरावट आएगी आपके भावों में, पर उससे विचलित नहीं होना है, पुनः उदयमान होंगे। फिर एक बहुत अच्छा, एक सामान्य सा सूत्र है लेकिन अच्छा है। सूर्यास्त घर की याद दिलाता है। कोई कहीं भी हो, कितना भी व्यस्त हो, कितनी भी दूर हो, अस्त का समय जो होता है वो उसको घर की स्मृति दिलाता है। बहुत अच्छी बात। घर वापसी की याद दिलाता है, मतलब हम अपने मूल को ना छोड़ें, अपने मूल तत्व का स्मरण सूर्य का अस्त होना सिखाता है। कोई कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है, जॉब पर जाता है, बिजनेस करता है, कहीं बाहर घूमने जाता है, सबका रहता है दिन भर घूमेंगे, शाम होते ही वापस घर आएंगे। मतलब सूर्य स्वयं अस्त होता चला जाता है पर सबको उनके घर पहुंचा देता है, और सब नहीं तो 90% लोग तो घर जाते ही हैं। तो मतलब जो भटक रहे हैं उन भटके हुओं को उनका मूल स्थान प्रदान करना, यह सूर्य का अस्त होना सिखाता है। आप लोगों की बुद्धि को प्रणाम है, कितना अच्छा सोचते हो आप। फिर उसके बाद इन्होंने सूत्र क्या दिया, सूर्योदय सुंदर होता है तो सूर्यास्त के समय भी अंबर में कई रंग बिखेर के चला जाता है। सूर्य अस्त तो होता है, मतलब यदि किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति विफल हो रहा है, कोई व्यक्ति यदि अपनी ख्याति या अपनी भक्ति में या किसी भी रूप में यदि अब थोड़ा नीचे को जा रहा है, तो उस समय निराश हताश होकर के सबको हताश करके ना जावे। सूर्य जब जाता है तो आकाश को एक अद्भुत रंग से सुशोभित करके जाता है। तो हम लोगों को सूर्य से सीखना चाहिए, चाहे मृत्यु के विषय में हो, चाहे आज जीवित अवस्था में ही अपने विफलता के समय पर क्यों ना हो, जाते जाते ऐसा करके जाना चाहिए कि सब प्रसन्न और सब सुंदर हो जाए, सुंदर व्यवस्थित करके जाना चाहिए। लोगों का क्या होता है, अगर कहीं निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, कहीं हार जाते हैं, तो ऐसी स्थिति कर जाते हैं कि बाकी सब भी हताश, निराश और उदास हो जाएं। ऐसा नहीं, सूर्य से हमने सीखा जब वो जाता है तो आकाश को परम सुंदर बना करके जाता है। मानव को उससे सीखना चाहिए। ये जिन्होंने भी लिखा है उनको 10 में से 10 नंबर मिले हैं। इनको देखो, इन्होंने छोटा सा ही लिखा लेकिन सूत्र बहुत अच्छे, जीवन उपयोगी सूत्र है। और केवल आप नहीं सीख रहे हो, देखो भागवत में कहा है प्रश्न कैसा होना चाहिए, प्रश्न का उत्तर कैसा होना चाहिए, सुनने वाला, पूछने वाला, बताने वाला सबका उद्धार हो। और ऐसी ही बात छोटे से सूत्र में थी। अच्छा, पीछे भी कुछ लिखा है इन्होंने। महाराज जी, लिखना कमजोर होने के कारण भाव अच्छे से लिखने, अब अच्छा लिखते तो जाने क्या लिख देते आप, आपने वैसे ही बहुत बढ़िया लिखा। मतलब आपको कॉपी करें, अच्छे कार्यों के लिए ऐसा भाव था जी, माफी चाह, जय हो, आपको प्रणाम। अब ये नहीं पढ़ेंगे जो लिखा है। फिर उसके बाद जब भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया तब पूरे देवता उन पर आसक्त हो गए। सिर्फ सूर्य ही थे जो आसक्त ना होकर के उनके प्रति। महाराज जी, बड़ी सुंदर कथा है कि जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया तो सारे देवता मोहित हो गए। ये कथा हमने सुनाई है। तो सब देवता ठाकुर जी पर मोहित हो गए। वर्णन तो यहां तक भी आता है, लोगों ने इस बात पर मुझे बड़ी गालियां भी दी कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो। भगवान के मोहिनी रूप पर भगवान शिव भी मोहित हो गए थे। अब लोग बोले, अरे महादेव कैसे मोहित हो सकते हैं, अरे मोहिनी कोई स्त्री थोड़ी है, साक्षात नारायणी, तो यही दत्त भगवान ही तो मोहिनी बन के आए, वही कृष्ण ही तो मोहिनी बन के आए। महादेव सदा उनमें ही लीन रहते हैं। तो सब देवता मोहित हो गए और सबके चित्त में यह भाव आया कि इनसे हम ब्याह कर लें। पर एकमात्र सूर्य ऐसे थे जिनको ब्याह की इच्छा नहीं हुई। उनके मन में इच्छा हुई इतनी सुंदर पत्नी हो, ये सबकी इच्छा है, पर मेरी इच्छा इतनी सुंदर मेरी बेटी हो, इतनी सुंदर मेरी पुत्री हो। और वही सूर्य के ऊपर अनुग्रह हुआ कि सूर्य नारायण के इस भाव को मोहिनी भगवान ने स्वीकार किया। और स्वीकार करके सूर्य भगवान से इतने प्रसन्न हो गई मोहिनी
कि कहा कि देखो बाकी सबकी मनवांछित इच्छा तो पूरी नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। क्या कि द्वापर में जब हमारा कृष्णावतार होगा तो हे सूर्य नारायण, तुम ही वृषभानु के रूप में आओगे और आपके यहां मोहिनी को भी अपनी ओर आकर्षित करने वाली मेरी एक स्वरूपा श्री राधा रानी प्रकट होंगी। तो सूर्य नारायण मोहित नहीं हुए, उनके हृदय में वात्सल्य प्रकट हुआ, इसीलिए उनको वृषभानु जी के रूप में भेजा और उनके यहां पर श्री किशोरी जी का अवतरण हुआ। इसलिए हम गुरु माने। खैर देखो, आपका भाव, कथा तो अच्छी है, आपके कहने से हमारी एक कथा तो याद आ गई। हमें सीख क्या मिलती है कि आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। अच्छा है। इनको 10 में से 6 नंबर मिले हैं। हम नंबर कम दें तो भैया नाराज मत हो जाना हम पे। फिर सूरज का कोई कितना भी बुरा कहे कि तू बहुत गर्म है या आज सूरज नहीं आना चाहिए, वो आता जरूर है। कलम ने कहा था कि वो अवकाश नहीं लेता, छुट्टी नहीं करते सूरज, और अपने काम से कभी पीछे नहीं हटता। इस गुण से मैंने यह सीखा कि भगवान से प्रेम करने के लिए कोई हमें कितना भी मना करे, हमें पीछा नहीं हटना चाहिए, हमें ठाकुर जी की लगन नहीं तोड़नी चाहिए। बहुत अच्छा। ठाकुर सूर्य नारायण से हमने यह भाव सीखा है। सुबह के सूर्य की किरण बहुत अच्छी होती हैं, वे हमारी कई बीमारियों को भी नष्ट करती हैं। लेकिन सूर्य, 2 प्रकार की किरण निकलती हैं सूर्य से, एक विभ्राट और एक स्वराट। विभ्राट और स्वराट, दो किरणें निकलती हैं सूर्य से। तो ऐसा कहते हैं कि यदि प्रातःकालीन सूर्य की किरण आपके तन पर पड़े तो कई आपके मानसिक भाव जिनका विकास नहीं हो पाया है, सूर्य की किरण पड़ने से वो विकसित होती हैं, और आपके मुख पर एक तेजोमय भाव प्रकट होगा। एक और बात यह है कि सुबह जल्दी उठना, जो शीघ्र उठ जाते हैं, निश्चित है कि उनकी बुद्धि की जो मेधा होती है ना, वो औरों से थोड़ी अच्छी होती है। जो लोग देर तक उठते हैं, वैसे तो देखिए, अब जैसे आप महाराष्ट्र आ गए, हमारे उत्तर भारतीय लोगों को समझा रहे हैं हम, यहाँ के लोग तो अच्छे हैं बेचारे, जल्दी उठते हैं। उत्तर भारत के लोग थोड़े से इस बारे में थोड़े से कमजोर हैं, बहुत देरी से उठते हैं। दक्षिण में जाइए, महाराष्ट्र से और नीचे की जाओ, महाराष्ट्र में भी यहाँ पर लोग अपने घरों के आगे सुंदर रंगोलियां बनाते हैं, सुंदर सुंदर आसन तैयार करके देते हैं। बोलो क्यों? बोले सूर्य नारायण, साक्षात नारायण हमारे द्वार पर आने वाले हैं, तो कम से कम उनके लिए एक स्थान तो होना चाहिए बैठाने के लिए। इसलिए दक्षिण में हर घर के बाहर रंगोली बनाते हैं लोग। तो सूर्य की जो प्रथम किरण होती है वो हमें हमारे शारीरिक रोगों को दूर करती है। 2 प्रकार की किरणें उससे निकलती हैं। इससे मैंने ये सीखा कि जो वस्तु या जीव आज हमें सुख दे रहा है वह कभी हमारे दुख का कारण भी बनेगा, लेकिन गोविंद हमेशा हमारे बारे में अच्छा ही सोचते हैं। अच्छा, ये बात थी कि सुबह की किरणें जो होती हैं वो सुंदर होती हैं, हमारी बीमारियों को दूर करती, पर ग्रहण काल पर सूर्य की किरणें जो होती हैं वो अशुभ मानी जाती हैं। तो इसलिए हमने सूर्य से यह सीखा कि जो चीज हमें आज सुख दे रही है, यह निश्चित नहीं है कि कल भी वह सुख देगी। अच्छा भाव है। इनको भी 10 में से 6 नंबर मिले हैं। उसके बाद अगला, इनको भी 10 में से 6 नंबर मिले हैं। सूर्य देवता कभी क्रोध नहीं करते, जैसे कि बाल अवस्था में जब हनुमान जी, अच्छा इस पर मैंने हंसी वाला वो बनाया है। क्या लिखा है इन्होंने? सूर्य देवता कभी क्रोध नहीं करते, जैसे कि बाल अवस्था में श्री हनुमान जी उनको खा गए थे, फिर भी उन्होंने क्रोध नहीं किया, इसलिए बल्कि उनको वरदान और दे दिया। तो हमको सूर्य नारायण से सीखना चाहिए, हमको कोई काट खाए तो उसको वरदान देना चाहिए। इन्होंने ऐसा तो नहीं लिखा, लेकिन मेरे मन में भाव आया है, कोई हमें खा जाए तो हमको उसको वरदान देना चाहिए। इनका कहने का भाव तो यह है कि श्री सूर्य नारायण क्रोध नहीं करते, बेचारे हनुमान जी खा गए फिर भी उनको वरदान दिया उन्होंने।
एक बात और बताएं, अभी तो संहार का विषय आएगा ना भागवत में, जब सृष्टि प्रकरण आएगा प्रलयकालीन समय पर भयानक क्रोध में होते हैं सूर्य, और एक नहीं 12 सूर्य प्रकट होते हैं आकाश में। इनको भी 6 नंबर मिले हैं 10 में से। अब ये स्वानंद गोविलकर, ये छोटे से बालक हैं, आपके दत्त धाम के हैं ना, उन्होंने भी सुंदर लिख करके दिया है क्या? जैसे सूर्य के प्रकाश के बिना हमें कुछ दिखता नहीं है, वस्तु का बोध नहीं होता जब तक सूर्य ना हो, इसलिए सूर्य गुरु तत्व ही है, क्योंकि वो वस्तु का बोध कराता है। बहुत अच्छी बात। वैसे ही हमारा जीवन श्री कृष्ण के भजन के बिना कुछ नहीं है। श्री कृष्ण का भजन सूर्य के प्रकाश के समान है, इसलिए हमें जीवन में भजन करना चाहिए। भगवान की बड़ी कृपा है कि सूर्य प्रकट होते हैं। यदि सूर्य नहीं होते तो हमको संसार में जी ही नहीं पाते, हम देख ही नहीं पाते। संसार में जितने भी रंग हैं वो सूर्य की कृपा से ही हैं। इसलिए महाराज जी दिगंबरा स्वानंद गोविलकर, अच्छा उत्तर दिया है इन्होंने। इनको मिले हैं 10 में से 8 नंबर। अच्छा, ये रोज नहाने भी जाते हैं हमारे साथ, वही है ना? आप भी लिख के लाइए कल उत्तर। तो इन सब के लिए बड़ी बड़ी अच्छे से ताली बजाओ भैया, इतना बढ़िया बढ़िया उत्तर लिखते हैं, सूत्र देते हैं। हमारी एक मिनी पाठशाला और चल रही है दत्त धाम में। निश्चित ही महाराज जी कुछ योजना बनाएंगे, तो जो जो ये उत्तर देने वाले हैं ना, अच्छा हम केवल उस बालक का नाम बोला, औरों के भी नाम लिखे। हम नाम इसलिए नहीं बोलते कि कहीं कल से कोई इसीलिए उत्तर ना लिख के भेजे कि हमारा नाम बोलेगा, लेकिन आप उत्तर फिर भी लिख के भेजा करो, अच्छा लगता है। अब आते हैं श्री दत्त भगवान के अगले गुरु पर। हमने पहले ही कह दिया आज से गुरु थोड़े कठिन हो जाएंगे, इसलिए बहुत सावधानी से सुनिएगा। आपको चिंतन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। अब तक आप प्राइमरी में थे, अब थोड़े हायर एजुकेशन, अब थोड़े बढ़ोगे। अब कुछ दिन बाद सीधे कॉलेज में एंट्री कराएंगे दत्त भगवान। अगले गुरु कौन है श्री दत्त भगवान के? पृथ्वी वायुराकाशम आपो अग्निश्चंद्रमा रवि। और अगले गुरु का नाम है कपोतो। कपोतो यानी कि कबूतर। यदु महाराज बैठे हैं और श्री दत्त भगवान कहते हैं, हे राजर्षि, मेरे अगले गुरु का नाम है कबूतर। यदु महाराज के नेत्र खुल गए, कान खड़े हो गए, बोले कबूतर? भगवान आपने कबूतर से क्या सीखा? बोले कबूतर से मैंने सीखा कि साधक को कभी आसक्ति नहीं करनी चाहिए। प्रेम सबसे करो बंधुओं, पर आसक्ति नहीं। आसक्ति का मतलब क्या होता है? मैं इसके बिना रह नहीं सकता, ये आसक्ति है। ये आसक्ति नहीं होनी चाहिए, मैंने कबूतर से सीखा। यदु महाराज कहते हैं, बोले कबूतर ने ये शिक्षा आपको कैसे दी? तब श्री दत्तात्रेय भगवान एक कथा सुनाते हैं। एक बार राजन, एक कबूतर था। एक मादा कबूतर से कबूतर नहीं बोले, या क्या बोलेंगे महाराज जी? महिला कबूतर को क्या बोलेंगे? कबूतर नहीं बोलेंगे? क्या चीज? मुकुंद दादा कुछ बता रहे हैं। कबूतरी, कपोती। अच्छा, वो संस्कृत में हुआ कपोती, हिंदी में तो कबूतरी बोलेंगे। बताओ, इतने बड़े हो गए आज तक कभी ध्यान ही नहीं गया इस बात पर। ऐसे कई हैं। अब जैसे मच्छर है और उसके स्त्री भाव को क्या बोलेंगे? मच्छरिया। मच्छरी। मक्खी। मक्खी तो अलग प्रजाति हो जाती है। तो एक कबूतर था, श्री दत्त भगवान कथा सुना रहे हैं। उस कबूतर का बोले यदि ये मरेंगे तो मैं भी मरूंगी साथ में, लेकिन मैं इनका त्याग नहीं करूंगी। बच्चों को, अपनी पत्नी को उस जाले में फंसा देख वो कबूतर भी स्वयं को रोक नहीं पाता। मैं किसके लिए जीऊं?
बच्चे चले गए, पत्नी चली गई, अब मैं जी करके क्या करूंगा? तो अंत में वो कबूतर भी उड़ करके जाता है और उस जाले में जबरदस्ती प्रवेश करके स्वयं को बंदी बना देता है। राजन, सिद्धत्त भगवान कहते हैं, मैंने जब ये दृश्य देखा, उस दिन मैंने कबूतर को अपना गुरु बना करके, मानो उसने स्वयं आसक्ति से वो परे था, वो तो रोक रहा था अपनी पत्नी को भी। ठीक है, बच्चे तो अबोध थे, उनको तो पता नहीं था, वो जाकर के जाले में बैठ गए, पर पत्नी तो जानकार थी ना, लेकिन आसक्ति के कारण उसने स्वयं को फंसा दिया। और पत्नी बच्चों को मृत्यु के मुख में जाता देख कबूतर भी स्वयं को रोक नहीं पाया, उसने भी स्वयं को उस जाले में फंसाते हुए तिरछी नजर से मेरी ओर देखा। तब मुझे उसमें गुरु का दर्शन हुआ कि संसार में जो भी संबंध बनाए जाते हैं, यह भी एक परीक्षा है ठाकुर जी की। आपके भीतर आसक्ति जन्म ले ताकि आप उसी में फंस करके संसार के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इस चक्र को आप चलाते रहो। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, भगवान ने काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, आसक्ति इन सबको बनाए ही क्यों जब ये पाप करवाती हैं? तो भाई, ठाकुर जी को संसार भी तो चलाना है, ये प्रकृति भी तो चलानी है। अगर सब लोग विमुक्त हो जाएंगे तो फिर प्रकृति में आएगा कौन? इस सृष्टि में जन्म लेगा कौन? प्रकृति का सृजन हुआ है, उस सृजन का चक्र चलता रहे, उसी के लिए आसक्ति आदि। लेकिन ठाकुर जी कितने दयालु, उससे निवृत्त होने के लिए हम सबको साधन भी बताए हैं। ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी चाहते हैं कि तुम पड़े ही रहो उसमें, साधन ठाकुर जी दे रहे हैं। बोले कि तुम में यदि सामर्थ्य हो, गुरुजनों के आश्रय में जाकर के भगवत भागीरथी सुन करके इस चक्र से बच भी सकते हो, पर फिर भी नहीं बचोगे तो भी ठाकुर जी को कोई चिंता नहीं। क्यों? चक्र तो चल ही रहा है ना, संसार के लिए चक्र में ये भी होना जरूरी है। राजर्षि यदु, उस कबूतर ने मुझको संकेत किया कि महाराज, संसार में जितने भी संबंध हैं ये आसक्ति को जन्म देने के लिए आते हैं चित्त में। मैं गुरु बनकर के आपको शिक्षा दे रहा हूं, जो मैंने किया वो आप कभी मत करना। प्रेम सबसे करना, पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, माता हो, पिता हो, बालक हो, भाई हो, मित्र हो, सखा हो, सबसे प्रेम करो, पर किसी के प्रति ऐसी आसक्ति मत रखना जिसके कारण आप अन्य किसी साधन के लिए बन ही ना पाओ। जैसे मैंने और मेरे परिवार ने आसक्ति में आकर के आज अपने प्राणों की आहुति दे दी है, हमने अपने इस जन्म को नष्ट कर दिया एक दूसरे के लिए। ये आसक्ति, इससे बचिएगा, ये मैंने उस कबूतर से सीखा। इसलिए राजन, मेरे अगले गुरु का नाम है कपोतो, कबूतर। अब लगाओ बुद्धि अपनी, कबूतर से क्या सीखते हैं। यह तो एक कथानक थी, इससे श्री दत्त भगवान ने अपना स्वरूप, उनका गुरु का रूप धारण करवा लिया। लेकिन अब हमको ढूंढना है कि कबूतर का और क्या गुण है जिससे हम मानव सीख सकते हैं। क्योंकि श्री दत्त भगवान अपने 24 गुरुओं में जिसका चिंतन कर रहे हैं, निश्चित ही वो चराचर ब्रह्मांड के गुरु हैं, जिनके शिष्य कल्प गुरु हो सकते हैं। इन 24 गुरुओं के शिष्य हैं श्री दत्त भगवान। वैसे तो वो जगत गुरु हैं, वो कल्प गुरु हैं, परंतु उन्होंने सीखा है इनसे, तो इसका मतलब ये 24 के 24 पूरे विश्व के गुरु हैं। इनमें निश्चित ही बहुगुण विद्यमान हैं, तभी ये गुरु के रूप में देखे जा रहे हैं। इसलिए अब हमको दत्त भगवान के इस गुरु से हम क्या सीखते हैं। एक प्रकार से यदि दत्त भगवान के 24 गुरुओं का पूर्ण रूपेण बृहद मनन चिंतन किया जाए ना, तो व्यक्ति को प्रकृति के बारे में पता चल जाएगा। प्रकृति कैसी, इतना चिंतन कभी सूर्य, चंद्र, जल के विषय में आज तक नहीं किया होगा जितना पिछले कुछ दिनों में कर लिया। अब चिंतन करो, ढूंढो वनस्पतियों को, ढूंढो पशु पक्षियों के भावों को। एक प्रकार से प्रकृति से प्रेम हो जाएगा यदि 24 गुरुओं के भाव सुने तो ये मेरे अगले गुरु हैं। इनसे मैंने निरासक्त होने का गुण सीखा है।
बंधुओं, एक एक प्रकार से अब दत्तात्रेय भगवान के गुरुओं में कुछ गुरु ऐसे हैं जो स्वयं बलिदान देकर के सिखा के जाएंगे। एक तो होता है कि शिक्षा देने के लिए किसी का उदाहरण दिया जाए, पर एक होता है शिक्षा के लिए स्वयं उदाहरण बन जाना। ये एक लक्षण अभी अभी मेरे चित्त में आया। हम दत्त भगवान के इन गुरु से क्या सीखते हैं कि गुरुजन क्या करते हैं सिखाने के लिए, मैया बस वही, हाँ, सिखाने के लिए दूसरों के उदाहरण देते हैं। पर दत्त भगवान के जो ये गुरु हैं, ऐसे एक दो गुरु और आएंगे आगे जिन्होंने किसी का उदाहरण नहीं दिया है, वो स्वयं उदाहरण बन गए हैं और स्वयं उदाहरण बन करके बता रहे हैं कि आपको इससे ये सीखना है। तो ऐसे दत्त भगवान के इन गुरु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अब आप लोग इस पर थोड़ा चिंतन कीजिएगा, कल हमें उत्तर दीजिए, फिर देखते हैं कि श्री दत्त भगवान की कितनी कृपा आप सबकी बुद्धि पर हो रही है, जो आपका भाव कितना सूक्ष्म और कितना गहराई तक जा रहा है। आइए आज के कथा क्रम में हम लोग प्रवेश करें। वंचितो हम महाराज हरिणां बंधुरूपेण येन मे पहितं तेजो देव विस्मापनम महत्। प्रसंग चल रहा है कि अर्जुन महीनों बाद द्वारिका से लौट करके आए और युधिष्ठिर को कुछ अपशगुन हो रहे थे। श्री युधिष्ठिर जी महाराज थोड़े भयभीत तो थे, पर अर्जुन ने जैसे ही वहां उपस्थित होकर के बताया कि द्वारिकाधीश कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए, ये भाव सुनते ही श्री कुंती मैया ने तो उसी क्षण अपने प्राणों का त्याग कर दिया। पांचों पांडव मन में विचार करने लगे, इतनी हमारी सहायता करने वाले, हर समय हमारे साथ पैर से पैर मिलाकर के चलने वाले श्री द्वारिकाधीश आज हमें छोड़ करके चले गए। अब हम कैसे बैठ सकते हैं हस्तिनापुर की राज्य गद्दी पर, जिनकी कृपा से हमें सब प्राप्त है। और कल हम सुन रहे थे कि श्री अर्जुन भगवान के द्वारा किए गए उपकारों का स्मरण कर रहा है। बंधुओं, उपकारों का स्मरण उसी समय कर लिया जाए जब उपकार करने वाला सन्मुख हो। पर यह मानवीय स्वभाव होता है कि उपकार जिसने किया है वह जब तन से उपस्थित नहीं होता या हमारे सन्मुख नहीं होता, तब हम उसके उपकार याद करते हैं। जब वो दूर चला जाता है तब उसकी योग्यता, तब उसकी श्रेष्ठता, तब उसके गुण हमको दिखाई देते हैं। बंधुओं, आध्यात्मिक होने का एक यह भी लक्षण समझिए कि व्यक्ति सन्मुख हो तभी उसके गुणों का दर्शन हो जाए, तभी उसके द्वारा किए गए उपकार हमको दिखाई देने लग जाएं। पर यह मानवीय स्वभाव है कि वो तब उसका स्मरण नहीं करता। अब आप जो भाई लोग यहां बैठे हैं, सब लोगों ने अनुभव किया होगा, शमशान यात्रा पर जब जाते हैं, राम नाम सत्य कहते हुए जब जाते हैं और जिस शव को लेकर के जाते हैं, उसने चाहे जीवन में कितना भी कुछ बुरा किया हो, लेकिन उसकी अंतिम यात्रा में एक व्यक्ति भी उसकी निंदा नहीं करता है, सब उसकी प्रशंसा करते हुए चलते हैं। चाहे वो कितना भी खाने पीने वाला भी क्यों ना रहा हो, कितना भी दुराचारी क्यों ना रहा हो, लेकिन अंतिम समय में सब उसके गुण बताते हैं। भाई देख, रोज पीता तो था, पीता तो रोज था वो, मैं मना तो करता था उससे कि इतना मत पिया कर, पर वैसे दिल का बहुत अच्छा था। अच्छा, तब याद नहीं आया जब जीवित था वो? ये मानवीय स्वभाव है कि व्यक्ति की उपस्थिति में गुण नहीं देखता है, व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसको याद करके उसके सारे सर्वगुणों को देख लेता है। आध्यात्मिक होने का यह स्वरूप जानिए कि उपस्थित अवस्था में
आपके सामने जो है उसमें आपको गुण दिखे। कोई कितना भी उसके विषय में कुछ भी कहे, पर आपका गुण दर्शन करना ये आपके आध्यात्मिक होने का स्वभाव बताता है। आज अर्जुन याद कर रहे हैं ठाकुर जी के, और बार बार एक एक ठाकुर जी के द्वारा किए गए